नीट की परीक्षा की दोबारा परीक्षा करवाए जाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई चल रही है। करीब 50 दिन की गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुला और नीट के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सुनवाई सीजेआई की कोर्ट में शुरू हुई। दरअसल वैकेशंस के दौरान ही 30 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी और चीफ जस्टिस की बेंच पहले से ही बन गई थी छुट्टियों के दौरान, और ये तय हो गया था कि चीफ जस्टिस इस मामले को सुनेंगे। तमाम स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं। नीट की मांग की जा रही है, नीट की दोबारा से परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है। जो याचिकाएं ज़्यादातर यहाँ पर दाखिल हैं उसमें ये मांग की गई है कि नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर जालसाजी हुई, गड़बड़ी हुई, और जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ है ये पूरा देशव्यापी है। और याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस परीक्षा को दोबारा से रद्द कर दोबारा से परीक्षा करवाई जानी चाहिए। हम लोग कुछ बात भी करते हैं क्योंकि स्टूडेंट सुबह से यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सुनवाई भोजन अवकाश के करीब शुरू हुई थी, लेकिन बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं क्योंकि इनका पूरा कैरियर इस पर नतीजे पर जो भी कोर्ट फैसला लेगा उस पर टिका हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही हैं, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो गई है, कोर्ट अभी निटी-ग्रिटी समझ रहा है कि किस तरीके का लीक इसमें सर हुआ था? मुझे भारत के सीजीआई पे पूरी उम्मीद है और भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.01% भी कहीं गड़बड़ है तो हम इन 24 लाख बच्चों के साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। ईओयू पटना में जो एनएस साहब थे उनने बिल्कुल कहा कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पे हुआ है, और उसके बाद हजारीबाग और गोधरा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेपर लीक हुआ है ये तो बिल्कुल फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सीजीआई को भी पता है। अब यहाँ पे इसका हम कैसे बच्चों को कैसे पता चले, कैसे उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि हुआ क्या है सर, भारत में पूरी मेहनत उन 55,000 गवर्नमेंट सीट के लिए होती है जिसपे फीस कुछ नहीं होती। प्राइवेट सीट के लिए तो करोड़ों का पैकेज जाता है। तो यहाँ पे 30-40 उन अनक्वालिफाइड बच्चों को सिस्टम में डाला गया है जो क्वालिफाइड ही नहीं थे। तो हमारी एक ही मांग है, रीनीट होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय आज रीनीट का जरूर आदेश लेकिन देंगे। अभी भी सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है, वो ये मान रहे हैं कि लीक तो हुआ है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है, वो इतना बड़ा उसका स्कोप नहीं है कि परीक्षा को पूरी लीक रद्द करवाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है, 24 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे, तो सबके भविष्य से कैसे? मुझे लगता है एनटीए कितनी भ्रष्ट है उसी दिन पता चल गया था जिस दिन सुबोध जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। मैं कहता हूं सिर्फ सुबोध जी नहीं, एनटीए में बहुत ऐसी करप्ट मछलियां हैं जिनने पूरे सिस्टम को खोखला बनाया है। यहां मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक से तो 1000-2000 बच्चों के नंबरों में फर्क आया है। इंटरनल सेटिंग हुई है ओएमआर में, एनटीए के करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। और 30, आप एक बात बताइए, पिछली बार जिस बच्चे के 620 नंबर थे और उसकी रैंक 10,000 थी, इस बार उसके 650-660 नंबर है और उसकी रैंक 25-30 हजार आगे जंप कर जाती है। तो ये कैसे जंप हो रही है? यहां मसला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, एनटीए ने व्यापक तरीके से करप्शन किया है और सीजीआई चंद्रचूड़ जी जरूर इस बात को चिन्हित करेंगे और 24 लाख बच्चों को तभी जस्टिस मिलेगा जब रीनीट होगी। जब तक रीनीट नहीं होती, एक 16-16 घंटे पढ़ने वाला गरीब के बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा। आप कितने नंबर आपके आए थे बेटा इस बार पेपर? 627। अगर ये 627 आपके पिछले साल आए होते तो आपको किसी अच्छे सरकारी स्कूल में मिल जाता? बिल्कुल एमबीबीएस के लिए मिल जाता, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है कि अपन को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। एमबीबीएस ही मिलने का कोई चांस नहीं है, बीडीएस तक मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे जो है चीटिंग करके हम लोगों से आगे निकल गए। और अभी भी गवर्नमेंट जो है और एनटीए जो है मान ही नहीं रहा है कि चीटिंग करके बच्चे आगे निकले। अब वो कह रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, इस चक्कर में ऐसा हुआ। तो सिलेबस तो हर जगह रिड्यूस हुआ है, सिलेबस तो सीबीएसई में भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन सिलेबस वहाँ तो इस बार जो है परसेंटेज घट और गया है और यहाँ जो है बढ़ गया है। हर जगह तो घट, थोड़ा बहुत घट गया है या बिल्कुल लगभग नॉर्मल सा है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 520 से 620 में आप देखेंगे तो पिछली बार अगर परसेंटेज स्टूडेंट देखेंगे तो 4.4 है, इस बार 4.39 है, बल्कि थोड़ा सा घटा हो रहा है। और 620 से 720 में 38,000 बच्चे बढ़ गए। वहां परसेंटेज स्टूडेंट घटे हैं, क्योंकि 24 लाख में अगर परसेंटेज निकालोगे तो 4.3 समथिंग आएगा, और वहां क्या था 4.4 था लास्ट ईयर अगर 20 लाख में निकालोगे। और यहाँ 620 से 720 में 38,000 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो सारे पढ़ने वाले बच्चे क्या 620 से 720 में ही आ गए। और अभी भी आप नहीं मान रहे कि चीटिंग हुई है। चीटिंग है नहीं, बल्कि पेपर लीक भी हुआ है, इंटरनल सेटिंग्स भी हुई हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों की ओएमआर वगैरह सब भरी भी गई है। और ऐसे बहुत, अभी तो आपने कुछ लोगों को ढूंढ पाया, वो भी तब जब बहुत सारी आवाज़ें उठाएंगी। अगर आवाज़ें ना उठाई जाती शायद अभी भी नहीं खोजा जाता। और बहुत सारे लोग अभी बचे हुए भी हैं जिनको खोजना बाकी है अभी।
क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार कह रही है कि जहां पर चीटिंग हुई है वो कुछ इंस्टेंसेस हैं और वहां पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, बच्चों के रिजल्ट भी रोके गए हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मास लेवल पर ये पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेंटर्स इन्वॉल्व है ऐसा नहीं बोल सकते। अभी सीबीआई जांच चल रही है, 2 सेंटर्स तो इसलिए हाईलाइट में है क्योंकि हम ही लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई और इस वजह से ये 2 सेंटर्स के ऊपर स्पेशली बोला, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला, तो इन 2 सेंटर्स को उन्होंने अंडर कंसिडरेशन ले लिया। वरना एनटीए तो पहले दिन से बोल रहा था कि सिर्फ राजस्थान के केस में हुआ है कि पेपर उन्होंने डिले करवा दिया था, बट लीक जो है वो इतने ही छोटे लेवल पर नहीं हुआ है, लीक बहुत लेवल पर हुआ है। ग्रेस मार्किंग देकर के भी पेपर की सैंटिटी को भ्रष्ट किया गया है। उसके अलावा कुछ लोगों ने सीट्स खरीद ली हैं। उसके अलावा ओएमआर का जो स्कैम है, इसके अंदर एक स्कैम इन्वॉल्व ही नहीं, इसके अंदर मल्टीपल स्कैम्स है। ये इस बार ऐसा हो गया है कि नमक के अंदर आटा मिल गया है। नीट को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक हर जगह मामला उछल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक ये कह रही है कि इसमें उतने बड़े पैमाने पर चीटिंग नहीं है, यानी सरकार आप लोगों की मांग से सेटिस्फाइड नहीं है। सर, बेईमानी का पैमाना छोटा या बड़ा नहीं होता, भ्रष्ट 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार है। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था और सरकार ने खुद कहा था, अगर 0.01% भी धांधली हुई है तो ये 24 लाख बच्चे हकदार हैं कि रीनीट होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी पिटीशन डाल रहे हैं कि नहीं रीनीट नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनने पैसे के दम पे एडमिशन लिया है। लेकिन एक सवाल क्योंकि दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सच में ईमानदारी से परीक्षा दी होगी, उनके भी हो सकता है कि अच्छे नंबर आए हों। हर्ष है, इसके 627 नंबर आए। ये क्यों? मैं हर्ष की काबिलियत में सवाल नहीं उठा रहा। मैं हर्ष जैसे उन लाखों बच्चों की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने मेहनत से पढ़ाई की है उसको आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते दीजिए, वो पहले से बेटर स्कोर करेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। रीनीट उन लोगों के लिए डरावना सपने जैसा है जिनने पैसे के दम पे बैकडोर से एंट्री ली है, क्योंकि वो सोच रहे हैं अरे भाई हम लोग तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। जिन्होंने 1563 में पूरे बच्चों ने पेपर नहीं दिए, एनटीए एक आईएएस ऑफिसर सुबोध कुमार जी, बात समझने के ना, सोचने यानी जो अशिक्षित वो समझेगा कि जो बार बार अपने बयानों को बदलता है उनको हटा दिया गया। और हम कहते हैं यदि सरकार नहीं मानती है क्राइम है तो जिनको बंद किया उनको तुरंत छोड़ दे और माफ़ी मांगे लोगों से करबद्ध कि हमसे गलती हुई, हमने आपको पकड़वाया। तो आप देखिए कि ये मांग बहुत ही जेन्युइन छात्रों की भी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उनका कहना है कि अगर नीट की परीक्षा अगर एक सेंटर सामने आ रहा है, जैसे सरकार कह रही है कि कुछ ही जगह हुआ है, अगर कुछ जगह मामला सामने आया क्योंकि वहां पर पकड़े गए, कई ऐसी जगह हैं क्योंकि छात्रों को कहना है कि जहां पर पकड़े नहीं गए होंगे जो जांच के बाद सामने आएगा। और सोच जिस तरीके से बता रहे थे कि स्टूडेंट 627 अगर इस बच्चे के पिछले साल आए होते तो शायद इसे मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिल जाता, लेकिन इस बार ये अपना नहीं सोच सकते कि दाखिला मिलेगा। और यही कारण है कि मांग की जा रही है कि नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई जाए। बहरहाल सुनवाई इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में चल रही है। सीजीआई ने इस मामले में ये पूछा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि लिंक का तरीका क्या है, क्योंकि हम 23 लाख बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। इसमें छात्रों को केंद्र तक ले जाने ये सब तमाम खर्चे भी हैं। एसजी सॉलिसिटर जनरल भी कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने सरकार की तरफ से कहा कि हमने 100 शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों के पैटर्न की जांच की है और विश्लेषण से पता चला है कि वो 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों के 95 केंद्रों के वो छात्र थे। यानी ये दिखाने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि वो सब अलग अलग सेंटर से थे। तो सीजीआई ने पूछा है कि कितने एफआईआर हुए हैं। एनटीए की तरफ से कहा गया कि एक पटना में हुआ था, बाकी याचिकाकर्ता 6 एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं। बाकी जानकारी अदालत ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम कल दे सकते हैं। सीजीआई ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर 720 अंक जिन छात्रों के हैं उनमें से कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या इसकी जांच हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक हुआ, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का यह आरोप है कि टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए यह पेपर लीक हुआ था, तो कोर्ट ने कहा कि उसका दायरा फिर विस्तृत हो सकता है, बड़ा दायरा हो सकता है। तो ये सामने आना जरूरी है कि पेपर लीक कैसे हुआ था। क्या उसी दिन सवेरे पेपर मेमोराइज करवाया गया था, याद करवाया गया था, या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो लीक हुआ था। और अगर वो लीक हुआ है तो वो बहुत बड़ा होगा, और अगर सवेरे याद दिलाया गया है तो वो सीमित उसका दायरा हो सकता है। एक और बड़ी बात सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा का हम आदेश दे सकते हैं। हमें इस बात का भी हालांकि ध्यान रखना होगा कि 23 लाख छात्र इससे जुड़े हुए हैं। जाहिर बात है 23 लाख तो सिर्फ छात्र हैं, उनके परिजनों घर वालों की, क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई परीक्षा देता है, प्रतियोगी परीक्षा, तो सिर्फ बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसका पूरे परिवार का त्याग उसमें जुड़ा रहता है। तो 23 लाख बच्चों के साथ आप ये मानकर चलिए कि
कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। तो क्या पेपर लीक किस तरीके से हुआ ये देखना होगा, सीजीआई ने कहा है। और सीजीआई ने एनटीए से ये भी पूछा है कि पेपर किसकी कस्टडी में गए थे, एनटीए ने पेपर बैंकों से कैसे भेजे, सेंटर तक कैसे आए। तो ये तमाम सवाल कोर्ट पूछ रहा है और इस समय सुनवाई सीजीआई की कोर्ट में चल रही है। निश्चित तौर पर अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट की तरफ से ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि नीट दोबारा से होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन बच्चों की ये मांग है कि इस बार नीट में जिस पैमाने पर गड़बड़ी हुई है उसे देखते हुए दोबारा से नीट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, उसका पूरा भविष्य है, उसका पूरा कैरियर इस एक परीक्षा के नतीजे पर टिका हुआ है, जिसकी पवित्रता इस बार भंग होने के आरोप लगाए गए हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो अभी हमने बात की तब भी उन्होंने बोला, तो उस समय भी जब वैकेशंस के दौरान भी एक मामला आया था और ये कहा जा रहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर लीकेज हुई है, परीक्षा को रोका जाए, तब भी कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.01% भी कोई गड़बड़ी हुई तो हम सख्त कदम लेने से नहीं हिचकेंगे।